नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एमआरएन डायरीज पर आज हम आपके लिए एक ऐसी रोचक कहानी लाए हैं जिन्हें आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दो भक्तों की उनके आराध्य ने जो परीक्षा ली, जिसके अंत में खुद भगवान भी कांप गए। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक इतिहास है जो आज से 1262 साल पहले घटित हुआ था। गुर्जर देश में जो आज का गुजरात है, रेवा नदी के किनारे सियाल नामक भूमि पे मंगाल शाह और रत्नावती के पुत्र सगाल शाह, जिनकी कर्म भूमि बनी बिलखा। एक दंत कथा के अनुसार महाराजा बलि का यह स्थान था। बिलखा जो आज के गुजरात के जूनागढ़ के प्रांत में आता है। ये इतिहास वणिक व्यापारी यानी बनिया व्यापारी सेठ सगाल शाह का है, जो जूनागढ़ जिले के बिलखा गांव में पूर्व में हुए हैं, जिनका आज भी इतिहास जीवित है। आज वहां छेलैया का स्थान बना हुआ है। जूनागढ़ शहर से विसावदर के रास्ते में बीच में बिलखा गांव आता है। एक दंत कथा के अनुसार कहते हैं कि महाभारत में वर्णित महान पात्र कर्ण दानेश्वरी जब मृत्यु के बाद क्षणिक समय नर्क की यातना भोग कर स्वर्ग गए, तब वहां उनका सत्कार हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर स्वर्ण दान दिया था, इसलिए दानेश्वरी के नाम से प्रख्यात हुए। स्वर्ग में और नर्क में भी एक निश्चित समय मर्यादा तक सुख दुख बारी बारी से भोगनी होती है। जीवन में एक पाप के लिए भी नर्क का एक क्षण भोगना ही पड़ता है। वैसे ही जीवन में सिर्फ एक पुण्य करने पर भी एक दिन स्वर्ग में बिताने मिलता है। इसीलिए आत्मा का वो भाग मृत्यु के बाद भी स्वर्ग नर्क की अच्छी बुरी अनुभूतियों को पाने के लिए एक दिव्य देह प्राप्त करता है, जो मरता नहीं है पर पीड़ा का अनुभव कर सकता है, जिससे स्वर्ग में भोग विलास का आनंद और नर्क में दंड पीड़ा की अनुभूति वो कर सकता है। इसी कारण दानेश्वरी कर्ण को तीव्र क्षुधा का अनुभव होता है, यानी उन्हें जोरों की भूख लगती है। इसीलिए उनके सामने स्वर्ग में भोजन आता है, जिसमें सिर्फ सोने की बनी हुई वस्तुएं होती है। इसलिए कर्ण कहते हैं कि हे देवराज, मैं इस स्वर्ण से कैसे अपनी क्षुधा शांत कर सकता हूँ। तब इंद्रदेव कहते हैं कि हे दानेश्वरी, आपने हमेशा स्वर्ण का दान किया है, इसीलिए आपको स्वर्ण ही मिला है। तब अपनी क्षुधा को शांत कैसे करे, यही सोचकर कर्ण विचलित हो जाते हैं और भूख से तड़पने लगते हैं। उसी क्षण नारद जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे दानेश्वरी कर्ण, आप अपने बाएं हाथ की प्रथम उंगली को मुख में रखकर उसे चूसिए तो आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। तब कर्ण कहते हैं, नारद जी, मैं कोई बालक तो नहीं और इस तरह से उंगली चूस कर क्षुधा शांत करने में और सच में भोजन करने जैसा संतोष नहीं है। तब उन्हें नारद जी कहते हैं, आपने पांडवों के यज्ञ में भूखे गरीबों और साधु तथा ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए वह स्थान प्रदर्शित किया था। तब आपने अपनी इसी उंगली का प्रयोग किया था, जिस कारण उनकी क्षुधा शांत हुई थी। इसी कारण आपकी क्षुधा इसी उंगली के कारण शांत हो सकती है। और कर्ण वैसा ही करते हैं और वाकई ही उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। इसके पश्चात कर्ण भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं, और साथ ही साथ इंद्रदेव से भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पृथ्वी पर एक और बार जन्म लेने के लिए भेजे, जिससे वह पृथ्वी पर अन्न दान कर सके। ऐसी कर्ण प्रार्थना करते हैं और तब भगवान विष्णु की आज्ञा पर इंद्रदेव उन्हें कहते हैं, हे कर्ण, पृथ्वी पर यह अंतिम अवतार होगा। भगवान श्री हरि की भक्ति करके अन्न दान और मुक्ति पाओ, वैकुंठ धाम जाओ। और कहते हैं कि इसीलिए पृथ्वी पर भारतवर्ष भूमि पर गुर्जर देश में रेवा के तट पर आए हुए शियाल भूमि के बिलखा गांव में श्री हरि के भक्त सेठ मंगाल शाह और उनकी पत्नी रत्नावती के यहाँ कर्ण पुत्र बनकर जन्मे थे। सेठ मंगाल शाह और रत्नावती के घर पुत्र सगाल शाह का जन्म हुआ था, जो बड़े होकर सेठ सगाल शाह कहलाए। बिलखा गांव पहले बलिस्थान के नाम से प्रचलित था। राजा बलि के शासनकाल में और सेठ सगाल शाह के इतिहास के बाद आज यह स्थान छेलैया की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह इतिहास 1200 साल पहले का है। जूनागढ़ जिले के बिलखा गांव में एक वणिक सेठ के घर सगाल शाह का जन्म हुआ था। बड़े होने पर वह सेठ सगाल शाह कहलाए और उनकी एक पत्नी थी, जिनका नाम था चंगावती। दोनों परोपकारी दंपति थे, लोक कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जीव दया उनमें थी, इसलिए उनके नाम की ख्याति सब जगह फैली थी। ईश्वर की अनुकंपा उन पर थी और उनका सत्य अखंड था।
अड़िग था और उन्होंने सदा व्रत का पालन करने का व्रत धारण किया हुआ था। स्वयं बिलखा के नगर सेठ होने के कारण धन संपत्ति बहुत थी। वह समाज के हर वर्ग को भोजन करवाते थे, उनके लिए अन्नदान करते थे। उन्हें बस एक ही कमी थी, वह संतान सुख से वंचित थे। जूनागढ़ में भयंकर दुष्काल पड़ने के कारण दुष्काल के अति भयंकर रहने वाले वर्षों में भी सेठ सगलशाह ने अपने अन्न के भंडारों को खोल दिया था, लोगों की क्षुधा को शांत किया था। एक बार सेठानी चंद्रावती के आंगन पे कोई जोगी आते हैं भिक्षा के लिए और चंद्रावती उन्हें भिक्षा देते हैं और वह जोगी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपका पुत्र दीर्घायु हो। यह सुनकर चंद्रावती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वह रोने लगती है। यह सब देख जोगी अचरज पाते हैं, पर आंखें बंद करके ध्यान लगाकर वह इस बात का कारण जान लेते हैं कि संतान सुख प्राप्त न होने के कारण वह स्त्री व्यतीत है। इसीलिए अर्जित किया हुआ तपोबल को एकत्रित कर वह चंद्रावती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं और साथ में दोनों दंपति को जीवन भर के लिए व्रत पालन करने का सुझाव देते हैं। वह जोगी जोगिंदर गणेशनाथ जूनागढ़ के महाजोगिंदर साधु के शिष्य थे और उनके गुरु के अनुसार सगाल शाह एक दानेश्वरी का पुनरावतार है और उन्हें जीवन में अन्नदान करके जीवन मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो जाना है। इसी कारण वह दंपति निसंतान है ताकि उनकी भक्ति और दान के कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। पुत्र मोह में वह अपना मार्ग न बदल दे, परंतु उन्हें पुत्र सुख देकर उन्हें मुक्ति से वंचित कर जोगिंदर गणेशनाथ तुमने पाप किया है, यह एक अधर्म समान है, ऐसा कहकर उनके गुरु ने उन्हें श्राप देकर मृत्यु दंड देते हैं और मृत्यु के पश्चात सगाल शाह और चंद्रावती के घर पुत्र बनकर उनके जीवन में मुक्ति मार्ग पाने के लिए सहाय रूप बनो, यही उनका पश्चाताप होगा। ऐसा कहकर वह गुरु अपने शिष्य गणेशनाथ को भस्म कर देते हैं, जिस कारण गणेशनाथ गुरु के श्राप के कारण सेठ सगाल शाह के पत्नी के गर्भ में जीव धारण करते हैं और उनके घर कई वर्ष के पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हाँ, यह वही गणेशनाथ थे जिन्होंने आशीर्वाद के साथ साथ सदा व्रत में दोनों पति पत्नी को हर रोज बिना भूले किसी साधु संत को खिलाना है, उसके बाद ही पति पत्नी भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा व्रत का पालन करने कहा था। तब से दोनों पति पत्नी वह व्रत का पालन करते थे। वह दिन भर दिन गरीब भिक्षु को दान करते थे तथा संध्या को किसी साधु संत को भोजन कराने के पश्चात खुद भोजन ग्रहण करते थे। उनके सारे संस्कार उनके पुत्र में भी आए थे। उस पुत्र का नाम उन्होंने छेलैया रखा था। छेलैया कुंवर कहकर अपने पुत्र को बुलाते थे। वह पति पत्नी और पुत्र हर दिन सुबह शाम साधु संतों को भोजन खिलाकर ही खुद भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे में एक दिन ऐसा होता है कि अत्यंत ही मूसलाधार वर्षा होती है, जो लगातार एक साथ पूरे 9 दिवस तक वर्षा होती रहती है, जिस कारण उनके आंगन में कोई साधु संत नहीं आ पाते हैं। पर वर्षा होने पर भी पूरे नगर में पानी भर जाने पर भी सेठ सगाल शाह हर रोज साधु संत की खोज करने जाते रहते हैं, पर उन्हें कोई मिलता ही नहीं है। कारण यह था कि वह पति पत्नी भूखे रह सकते हैं, पर उनका पुत्र हट के कारण वह भी भोजन नहीं करेगा। इसी कारण सेठ साधु संत की खोज करने निकलते रहते हैं। इसीलिए सेठ सेठानी तो 9 दिन बीतने पर भी उपवास भरे होते हैं, अन्न का दाना तक मुंह में नहीं रखते, परंतु उनके साथ साथ उनका पुत्र छेलैया भी उपवास रखता है, जो अभी भी एक बालक ही था। माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, पर वह उनकी बात ही मानता नहीं। भोजन कराने का प्रयत्न करते हैं, पर छेलैया मानता ही नहीं। इसलिए छेलैया सेठ सेठानी भूख पर भूख को सहन करते हैं। 10वें दिन बारिश शांत हो जाती है, इसलिए सेठ सेठानी जिनका पुत्र जो विद्यालय जाकर पढ़ाई करने लगा था, वह बारिश रुकने के पश्चात अपने मित्रों को विद्यालय जाता हुआ देखकर खुद भी विद्यालय जाने की जिद करता है और आखिर में दोनों पति पत्नी उसके हट के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और सेठानी चंद्रावती अपने पुत्र को विद्यालय छोड़कर आती है और दोनों दंपति नगर में तथा नगर के बाहर साधु संत की खोज में निकल पड़ते हैं, पर कोई उन्हें मिलता नहीं है। वह पति पत्नी गांव के बाहर चले जाते हैं साधु संत की खोज में। गांव के बाहर आते ही उन्हें एक साधु दिखता है, पर वह साधु अति कुरूप, मैले और फटे कपड़े जिसमें मल मूत्र की और शरीर के सड़न की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। उस साधु को रक्तपीत का रोग था, इसी कारण पूर्ण शरीर में जहां तहां से खून और पस निकल रहा था, जिससे अति दुर्गंध फैल रही थी। और तब सेठ सगाल शाह आकर उनके पैर पड़ते हैं और कहते हैं,
महाराज, मेरे घर पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। हमारा हर दिन साधु संतों को भोजन कराकर ही स्वतः भोजन करने का सदा व्रत है। तब वह साधु कहता है, मैं एक अघोरी हूँ, तो क्या तुम अभी भी मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? सेठ सगालशा कहते हैं। हाँ महाराज, आप मेरे घर पधारो और भोजन ग्रहण करो। तब वह अघोरी कहता है, क्या तुम एक अघोरी को मनोवांछित भोजन करवाओगे? तब सेठ सगालशा कहते हैं, हाँ महाराज, मैं आपको आपके मनोवांछित प्रिय भोजन कराऊंगा, इसलिए आप कृपया मेरे साथ मेरे घर चलो। तब वह अघोरी क्रोधित होकर कहता है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हुआ है, पूरे शरीर पर रक्तपीत रोग भी निकला हुआ है, तो तेरे घर में किस तरह से आ जाऊं? तब सेठ सगालशा कहते हैं, महाराज, आप कहो तो घोड़ा मंगवा दूं, टांगे वाली बग्गी मंगवा दूं या रथ मंगवा दूं, उसमें बिठाकर आपको ले चलूं। तब वह अघोरी साधु कहता है, घोड़ा गाड़ी में बैठ नहीं सकता, ना किसी रथ में बैठ सकता हूँ, ना ही तुम्हारे कंधे पर चढ़ के बैठ सकता हूँ, तो फिर मैं किस तरह से तुम्हारे साथ आऊँ? जिस कारण सेठ सगालशा थोड़े चिंतित हो जाते हैं। तब सती चंद्रावती उन्हें कहती है, महाराज, आपको मैं टोकरी में रुई भरकर उसमें बिठाकर अपने सर पर टोकरी रखकर आपको मेरे घर ले चलूं, तब तो आप आओगे ना? इसलिए वह अघोरी साधु उनके घर पर आने के लिए मान जाता है और सेठ सगालशा एक टोकरी मंगवाकर उसमें मुलायम रुई भरकर साधु महाराज को उसमें बिठाकर खुद टोकरी उठाने चाहते हैं। तब अघोरी साधु उन्हें रोकता है और सती चंद्रावती को वह टोकरी उठाने को कहता है। इसलिए चंद्रावती उस टोकरी का भार अपने पति की सहायता से उठाकर अपने सर पर रखती है और दोनों पति पत्नी संतुलन बनाकर गांव के बाहर लेकर नगर में अपने घर तक चलकर जाते हैं। सेठ सगालशा पत्नी का हाथ पकड़कर सहारा देते हैं और टोकरी गिरे नहीं, इसलिए एक हाथ से टोकरी को भी संभालते हैं। पूरे 9 दिवस तक वर्षा होने के कारण बहुत सी जगह पर अभी भी पानी भरा हुआ रहता है, जिस कारण वहां से उन्हें चलकर आना पड़ता है। कादव कीचड़ में से भी परेशान होकर चलना पड़ता है। साधु के शरीर से खून निकलने के कारण खूब दुर्गंध उन्हें आती है और गांव में आसपास के लोगों को भी यह दुर्गंध आती है और उन्हें देखकर जिससे गांव वाले दोनों पति पत्नी पर हंसते हैं, पर इतने पर भी वह दंपति अघोरी साधु को घर लाकर स्नान करवाकर अच्छे कपड़े उन्हें पहनने को देकर और खाने के लिए स्थान पर बैठक पर बिठाते हैं। रक्त और पस की दुर्गंध के कारण उनके आसपास मक्खियां बिनबिनाने लगती हैं। इसलिए सेठ सगालशा सेठ वहां खड़े होकर मक्खी उड़ाते हैं और पंखे से उन्हें हवा देते हैं। सेठानी चंद्रावती भोजन बनाकर 56 भोग तैयार करती हैं और थाल सजा कर लाती हैं और दोनों पति पत्नी साधु को भोजन परोसते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, अब आप सुख से भोजन ग्रहण कीजिए। पर अघोरी साधु ने भोजन की ओर देखा और थाली उठाकर फेंक दी और कहा, अरे ये क्या है? हम ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, यह घास फूस मुझे नहीं चाहिए। हम तो अघोर पंथ के हैं, इसलिए मांस हमारा आहार, इसलिए मुझे मांसाहार खाना चाहिए। यह सुनकर सगालशा कहते हैं, हे महाराज, हमने आज तक कभी किसी मांस के सामने इस दृष्टि से देखा नहीं और ना ही कभी वह मार्ग से पसार हुए हैं। हमारे यहाँ मांस कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ मांस नहीं बन सकता। यह सुनकर क्रोध से लाल होकर अघोरी ने सेठ सगालशा को अपशब्द कहे और कहा, तो मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं वहीं अच्छा था, बहुत बड़े अन्नदाता बने फिरते हैं, साधु को भोजन करवाने चले थे। यह सुनकर सेठ सगालशा सोचते हैं, घर आंगन से साधु भूखे गए तो हमारी प्रथा और परंपरा टूट जाएगी। ऐसा सोचकर सेठ सगालशा मुंह छुपाकर कसाई के पास जाकर मांस लेकर छुपते छुपाते घर ले आए और संगावती, जिन्होंने कभी मांस हाथ में नहीं लिया था, उन्होंने प्रथम बार उनकी रसोई में मांस पकाया और भोजन की थाली परोसी साधु को और दोनों दंपति ने हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, अब आप सुख से भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु पुनः एक बार अघोरी साधु भोजन की ओर देखकर बोला, यह क्या है? यह तो किसी पशु का मांस लगता है, परंतु मैं पशु का मांस नहीं खाता। मुझे तो मानव देह का मांस चाहिए, और वह भी कोई चोर, लुटेरा, डाकू या चंडाल नहीं होना चाहिए, और किसी की मृत्यु पाए हुआ मानव का मांस भी नहीं होना चाहिए, और ना ही वैसा मानव का मांस जिसकी हत्या की गई हो, पर जीवित मानव जो स्वेच्छा से अपना बलिदान देकर अपना मांस दे।
तब सेठ सगालशा कहते हैं। महाराज, ऐसा बलिदान कौन देगा? तब साधु बोला, तो मैंने कब कहा था कि मुझे खाना खिलाने ले चलो? ये तो आप लोगों को 9 दिन से उपवास था और साधु को खिलाकर ही खाना खाने की आपका व्रत था, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। साधु की यह बात सुनकर सगालशा कहते हैं, चंगावती, मैं भगवान के समक्ष कमल पूजा करूंगा और आप मेरा मस्तक उतार देना और मेरे देह का भोजन बनाकर यह साधु को खिला देना। तब सती चंगावती कहती है, नहीं नहीं स्वामीनाथ, आपके जाने के बाद मेरा और छेलैया का क्या होगा? हमारा कौन? उससे अच्छा तो यह होगा कि आप मुझे ही बलिदान दे दीजिए, आप मेरा मस्तक उतार दीजिए। तो सेठ सगालशा ने कहा, नहीं नहीं देवी, यह तो मुझे स्त्री हत्या का पाप लगेगा। तो चंगावती ने कहा, पाप नहीं स्वामी, पुण्य लगेगा। घर आंगन आए हुए साधु को भूखे पेट नहीं जाने दे सकते। तब अघोरी साधु ने कहा, अरे ओ बलिदान देने वालों, मैं मरू कर करके मुझे कब तक भूखा रखोगे? तब सेठ सगालशा ने कहा, क्षमा करना महाराज, पर यह तो हम दंपति का अंगत प्रश्न है ना। मैं मरूं या चंगावती, पर आपको तो केवल भोजन करने से ही संबंध है ना। तब साधु ने कहा, स्त्री तो माँ कहलाती है, उसका मांस मैं नहीं खाऊंगा, और तुम्हें मरवा कर मैं अन्य साधु गरीबों जिन्हें तुम अन्नदान करते हो, उन सभी का पेट भरने का जो आधार है वह मैं नहीं छीन सकता, इसलिए मैं तुम्हारा मांस भी ग्रहण नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं विधवा के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करता। तो सगालशा ने पूछा, हे महाराज, तो आप ही मार्ग बताइए। तब वह साधु ने कहा, तो सुनो, क्या आपको बेटे हैं? तब सगालशा ने कहा, हाँ महाराज। तो साधु ने कहा, छोटे बेटे का नाम? तो सगालशा ने कहा, छेलैया। तब साधु ने कहा, तो बस इस साधु को छेलैया का भोग धर दो, हमें बच्चों का नरम मांस अत्यंत स्वादिष्ट लगता है, और अब अगर खिलाना है तो खिलाओ, वरना कह दो कि हमसे अब यह अतिथि धर्म नहीं संभाला जाएगा। यह सुनकर दोनों दंपति के पैरों नीचे की धरती मानो खिसक गई, हृदय पर आघात लगा। इतने सालों बाद उनके घर आंगन बालक पैदा हुआ, एक ही लड़का छेलैया जो 8 साल का हुआ था, जो विद्यालय पढ़ने गया था। वह उनकी आंखों के सामने आ गया। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, परंतु यह तो ईश्वर जो सतत उनकी परीक्षा ले रहे थे। यह सोचकर समझकर अब पैर पीछे नहीं ले सकते, इसलिए चंगावती कहती है, महाराज, अब तो आपको मनोवांछित भोजन मिलेगा। कहते हैं कि भगवान की लीला से एक अन्य व्यक्ति छेलैया की विद्यालय जाकर छेलैया से कहता है, अरे बेटा, तू भाग जा, तेरे घर कोई अघोरी साधु आया है और वह तेरे शरीर का मांस खाना चाहता है, इसलिए तेरे माता पिता तुझे मारकर तेरे मांस के भोजन बनाकर वह अघोरी साधु को खिलाकर बहुत बड़े दातार बनना चाहते हैं, इसलिए तू जल्दी से यहाँ से भाग जा बेटा, भाग जा। तब वह 8 साल का बालक छेलैया कहता है, महाराज, ये आपने क्या कहा? मेरे माता पिता जो मुझे मारकर साधु को भोजन करवाते हैं, तो ये मेरा अहोभाग्य हुआ। पर उस व्यक्ति ने पुनः कहा, बेटा, तेरी माता ने तो अपनी सुध बुद्ध जैसे गवा दी हो वैसा कार्य करने जा रही है, इसीलिए कहता हूँ बेटा, तू भाग जा, यहाँ से तू भाग जा। तब छेलैया कहता है, अगर भागो तो मेरी भूमि को लाज लगे। इस पर से एक लोकगीत मशहूर है, गुजराती में है, भागो तो मारी भूम का लाजे। छेलैया ने आगे कहा, हे महाराज, मैं अगर भागूं तो मेरी धरती माँ को लाज लगे और धरती माँ मेरा भार नहीं उठा सकेगी। यद्यपि मेरू पर्वत डोल सकेगा जो आकाश का आधार कहलाता है, यद्यपि समुद्र सूख जाएगा, परंतु छेलैया अपना सत्य नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर कंधे पर अपनी पोटली चढ़ाकर छेलैया घर तरफ जाने लगता है। छेलैया को घर आता देखकर माता चंगावती उसके पास दौड़कर जाती है और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है, और सेठ सगालशा भी आकर अपने एक लौते बेटे को गले लगाकर खूब रोते हैं। इसके बाद छेलैया के शरीर पर हल्दी लगाकर उसे नहलाते हैं। उसके बाद पति पत्नी छेलैया को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तब उन्हें छेलैया कहता है, माँ, पिताजी, मुझे सब पता है कि आप दोनों क्यों रो रहे हो। अगर किसी की क्षुधा शांत करने के लिए यह शरीर काम आ रहा है तो उससे अच्छा क्या होगा। वहाँ देखो, साधु कब के भूखे बैठे हैं, इसलिए देर न करो और मेरा मस्तक उतार कर मेरे मांस का भोजन बनाकर उन्हें खिला दो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी और जोरों से रोने लगते हैं।
पति या पत्नी किसी के बस की ये बात नहीं होती कि अपने हाथों से अपने एक लौते बेटे पर तलवार उठाकर उसका मस्तक धड़ से उतार दे। उनके हाथ कांपने लगते हैं। इसलिए छलैया अपने हाथों में तलवार लेकर जय माता जी के नाद के साथ अपने मस्तक पर तलवार मारकर अपने धड़ से मस्तक उतार देता है और उसका शरीर भी वहीं गिर पड़ता है। यह देखकर चंगावती मूर्छित हो जाती है। सेठ सगालशा रोते रोते अपने पुत्र के शरीर को अपने पास लेकर रोने लगते हैं। उसके बाद अपने पुत्र का मस्तक लेकर एक कपड़े में लपेटकर उसे घर की छत से लटकती झाली में रख देते हैं और चंगावती को उठाकर कहते हैं, चंगावती, जाओ आप भोजन बनाओ और साधु को भोजन करवाकर हम दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के यह मस्तक को गोद में रखकर एक साथ अग्नि स्नान कर लेंगे। इसलिए रोते रोते ही चंगावती ने अपने हृदय को कठोर बनाकर अपने बालक के बदन के मांस का भोजन बनाकर थाली में लेकर अघोरी साधु को प्रसाद देती है और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महाराज, अब भोजन कर लीजिए। तब वह अघोरी साधु बोला, यह मलमूत्र से बनी काया का भोजन बना दिया, पर जो असल में खाने योग्य था, जो मस्तक, वह तो आपने ऊपर रख दिया। ऐसा क्यों किया? क्या अभी भी पुत्र का मोह है? फिर तो मुझे यह भोजन नहीं करना। मैं जहाँ था वहीं छोड़कर आओ। इतना सुनकर सगालशा ने कहा, महाराज, अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब तो आपको बिना भोजन कराए कैसे जाने दे सकते हैं। इसलिए अब आप जो चाहें वो मांग लो। देखना मांगने में कुछ कमी न रह जाए। तब अघोरी साधु ने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सुनो। आप दोनों नर नारी नव दंपति के जैसे 16 श्रृंगार से सज के उस मस्तक को उतार कर मुसल में कूट कर खुशी खुशी लोरी गाओ और देखना तुम दोनों की आंखों से अगर एक बूंद भी आंसू की निकलेगी तो मैं यह भोजन नहीं करूंगा। इसलिए दोनों पति पत्नी तैयार होकर नव दंपति के समान वर वधु समान तैयार होकर छत पर लटकती झाली से पुत्र का मस्तक उतार कर उसे मुसल में रखते हैं, जिसमें घर में मसाला कूटा जाता है। उस मुसल में सर रखकर उसे कूटने लगते हैं और अपने प्यारे बेटे के लिए लोरी गाने लगते हैं। यह भी एक लोकगीत है जो आज छेलैयानु हालरडू के नाम से प्रसिद्ध है। गुजराती में लोरी को हालरडा कहते हैं। चंगावती कूटे हुए मस्तक का भोजन बनाकर साधु को पिरसती है और कहती है, हे महाराज, अब भोजन कर लीजिए। तब अघोरी साधु ने कहा, आपकी दूसरी संतान को बुलाइए, मैं उसे आशीर्वाद देकर भोजन की शुरुआत करूंगा। तब सगालशा ने कहा, महाराज, पुत्र हमें एक ही था और वह ये रहा, छेलैया। तब अघोरी साधु ने कहा, अरे रे, तो यह गजब हुआ। मैं बांझ के घर का भोजन नहीं खाता, इसलिए मुझे यह भोजन नहीं चाहिए। तब चंगावती गुस्सा होकर कहती है, हद हो गई महाराज, ऐसे बांझपन का लांछन लगाकर आप ऐसे छटक नहीं सकते। आप हमारा सत परखने आए हैं ना? तो सुनो, मेरे उदर में 5 मास का गर्भ है, 5 महीने का गर्भ है। उसे अभी पेट चीरकर बाहर निकालकर आपकी गोद में रखती हूँ। इतना कहकर चंगावती एक कटार हाथ में लेकर बोली, लो महाराज, देख लो मेरा दूसरा बालक। और जैसे ही अपने पेट पर कटार मारने वह आगे बढ़ी, अपने हाथ को आगे बढ़ाए कि तब तक तो श्री हरि ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस करो सती। श्री हरि ने तुरंत ही सती का हाथ पकड़ा और श्री हरि स्वयं कांप उठे। एक प्रकाश हुआ और अघोरी साधु के स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, धन्य हो आपकी धारणा, तो आप जो चाहिए वर वरदान। तब सेठ सगालशा और चंद्रावती ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कसौटी हमारी भले ही ली हो, पर अन्य किसी और की परीक्षा न लेना, अन्यथा लोगों का भक्ति पर से विश्वास डगमगा जाएगा। भगवान ने तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। अब जब दोनों पति पत्नी पुत्र के पीछे मरने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनके पीछे से उन्हें आवाज सुनाई दी, माँ, पिताजी। दोनों दंपति पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका पुत्र छेलैया खड़ा था। उसके शरीर का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ था। यह सब तो श्री हरि की लीला थी और वह तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। आज वह स्थान छेलैया धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी वहां वह घर, वह मुसल उपस्थित है। लोग श्रद्धा भाव से यह स्थान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के बिलखा गांव में छेलैया धाम स्थित है।
हमें आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही रोचक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।